ऊपर से तो हम दीन गरीब बनते हैं, भगत बनते हैं, लेकिन अंदर के अंदर धन और मान छिपा हुआ है। अगर गुरु भले की बात कहता है तो भी हम अनीत करते हैं, कहते हैं कि गुरु ने मेरी बेइज्जती कर दी। गुरु हमारे कल्याण के लिए, भलाई के लिए अगर थोड़ा कटु वचन बोलता है तो ये नहीं सोचते कि गुरु इसमें भी मेरा कल्याण करता है। जब तक ये भावना हमारे दिल में नहीं आती है तब तक हम इस गुरु के भेद को नहीं समझे हैं। गुरु के भेद को जब समझ जाते हैं तो सारी आध्यात्मिकता समझ में आ जाएगी, पूरी भक्ति का राज खुल जाएगा, करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। जब तुम एकाग्रचित होगे तो तुम्हारे और गुरु के सिवाय कुछ नहीं, बल्कि तुम भी नहीं, गुरु ही गुरु रह जाएगा। और गुरु भी क्या रहेगा? नूरी रूप होगा, जिस नूर को पाने के बाद में आप कभी भी जुदा होना नहीं चाहोगे। वो गुरु का मिलन है। ये गुरु का मिलन तो ये है कि इसकी बातें मानते जाओ, वचनों की पूजा करते जाओ। वचनों की पूजा दीपक जलाने से नहीं, धूप बत्ती करने से नहीं, आरतियां और प्रार्थना उतारने से नहीं, मन को एकाग्र करके, एकाग्रचित होके जब तुम शांत चित्त से उस रूप में समाना सीख जाओगे तो आपका कल्याण इसी जीवन में अभी हो जाएगा, टाइम नहीं लगता। तो प्रेमियों, आज वो दिन है कि जिस दिन हम गुरु को सब कुछ देना चाहते हैं। गुरु को जरूरत नहीं है, गुरु क्या करेगा? बोलो, गुरु को किस चीज की जरूरत है? आप इतने लोग आए हुए हो, जितनी भी चीज अगर दोगे, माँ एक भेंट स्वरूप समझो, फिर भी अगर दोगे, मैं क्या करूंगा उन चीजों का? मेरे साथ जाएंगी वो? जब जाते वक्त जाऊंगा ना, आप भी जाओगे, लंगोटी भी नहीं रहेगी हमारी, अग्नि के सुपर्द कर देंगे लोग। फिर कितने दिन के लिए इन संसारी पदार्थों के लिए भागे फिरते हैं, बुराइयां करते हैं, दूसरे का दिल दुखाते हैं, पाप का भार चढ़ाते हैं, अपने खोटे मंदे करके कितना हमने पाप कमा लिया। अरे अच्छा व्यवहार करो, प्यार करना सीखो, माँ बाप की सेवा करना सीखो, अच्छे संस्कार लाओ, बुराइयों से बच के दिखाओ। क्यों ईर्ष्या निंदा करते हो? क्यों अपने आप को बर्बाद करते हो और क्यों दूसरों के दिलों में अग्नि जगाते हो? नहीं, ऐसा वचन बोलो जिसके दूसरे के दिल में प्यार हो। दूसरे के मिलने से पहले तुम्हारी आंखों से वो संदेश जाए कि सामने से आने वाला के दिल में शांति आ जाए, प्यार आ जाए, आत्मीयता जागृत हो। जब ये बात आपके दिल में आ जाएगी तो समझो कि आपने भक्ति के जो छुपे हुए भेद हैं उनको प्राप्त कर लिया है। भक्ति नाम प्यार का है, प्रीत का है, प्रतीत का है। प्रीत, प्रतीत और प्रतीत तीन चीज हैं। एक विश्वास है, विश्वास गुरु में होना चाहिए, प्रेम मन से होना चाहिए, प्रीति सूरत की होनी चाहिए। और प्रीति सूरत की जो होगी वो सतगुरु से ही होगी, दूसरे से किसी की नहीं हो सकती। जिम्मेवारी है हमारी। पिता है तो पिता का काम करो, पुत्र है तो पुत्र के रूप में काम करो, माँ है तो माँ के रूप में, बहन है तो बहन के रूप में। वो हमारी धर्म की पालना है। लेकिन अपनी रूह के लिए जो काम करना है वो हमारे अंदर में जाना ही पड़ेगा। अंदर में जब जाओगे, ये तीनों बंद लगा के एकाग्रता के लिए तुम्हें अपने मन की वृत्तियों को रोकना ही रोकना पड़ेगा। ये भागती रहती हैं, इंद्रियों के द्वारों पर बैठ के जो रस लेती हैं, उस रस को जब बंद कर दोगे तो सब रस आपको फीके लगने शुरू हो जाएंगे, उनमें वो रस नहीं है। जब तक ये रस पीते हो संसार का, इंद्रियों का, वो रस नहीं भावा। और जब वो रस भावा तो ये रस नहीं, वो रस पावा तो ये नहीं भावा। जब वो रस मिल जाएगा तो इस रस में कोई आनंद और कोई सुख नहीं रह जाएगा।